सभी साथियोों को नमस्कार। 12/091 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यूपी टेट 2011 72,825 भर्ती प्रक्रिया से संबंधित वो सभी अचयनित संघर्षरत साथी जिनका अभी भी चयन नहीं हुआ है, सरूढ़ भाई, आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2011 से रिलेटेड आज एकमात्र मुद्दा 12/091 है। ये एक अंतिम आस है उस मैटर से रिलेटेड जो मैटर है जिस पर कोई आदेश आया हुआ है, और उस मैटर और उस अवसर को यूं ही खराब कर देना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। साथियों, 12/091 से रिलेटेड जो ये प्रेयर की गई थी वो इसी बिहाफ पे की गई थी कि बेहतर फुटिंग पर, बेहतर ग्राउंड पर मैं स्टैंड करता हूं और मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। पहली चीज तो यह है कि आदेश हुआ, उस आदेश के समय जो लोग थे उस मैटर पे उसके रिकॉर्डिंग वहां से आदेश हुआ। अब उस आदेश को लेकर गवर्नमेंट का क्या सवाल और जवाब होता है वो देखने वाली बात होगी। अभी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और आप इस मैटर पे जाके वहां खड़े हो गए। सबसे बड़ी गलती जो अपने केस को स्वयं खराब करने पे तुले हैं। ऐसे लोगों का ना आप साथ दीजिए, ना ऐसे लोगों के साथ होइए। आपको यह लगता है कि कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन आपके पास इतनी तो समझ है कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि फला व्यक्ति बता रहा है, क्या वो सही बताता है कि नहीं बताता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि कभी भी बिना मुद्दे के कोई पोस्ट नहीं आती, सिगूफे वाली कोई पोस्टें नहीं डाली जाती। उसका मेन रीजन यही है कि बहुत से हजारों साथी ऐसे हैं जो संघर्ष में हम लोगों के साथ रहे हैं। वो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। वो निदेशालय से लेकर वालिंगटन चौराहा और लखनऊ और दिल्ली, कहीं भी ऐसा नहीं बचा जहां तक वो रोड पर साथ में न रहे हों। उनकी भावनाओं के साथ कभी नहीं खेला जा सकता। वो किस मनोदशा में आज जी रहे हैं, किस मनोदशा के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाए हुए हैं, हम लोगों की एकमात्र इधर उधर की गलत सूचनाओं से उनके ऊपर क्या बीतेगी, उन चीजों के साथ कभी नहीं खिलवाड़ कर सकते। सूचनाएं प्रसारित कर रहा है, उन चीजों से कैसे आपको बचाया जा सके। हम लोगों की तहे दिल से ऐसी कामनाएं हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग चयन प्रक्रिया में हो जाएं। 12/091 क्या, हम तो कह रहे हैं न्यू एड 72,825 फिर से भर दिया जाए। जितने भी 2011 के लोग हैं सब कल्याण हो जाए। क्या जाता है, बिहार में देखिए ना कितनी भर्ती लगातार, मतलब फर्स्ट सेकंड और सरकार बदली, उसके बाद तीसरी भी भर्ती आ गई। यूपी में क्यों नहीं? यूपी में तो आ सकते, तो यूपी में भी ले आओ। दोस्तों, 12/091 से रिलेटेड कई प्रश्न भी हैं। उन प्रश्नों को लेते हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, वो आप में से भी किसी के भी हैं। बात करते हैं। मेरा टेट में 96 है, मैं पिटिशनर बनना चाहता हूं। पिछले कोई भी वीडियो देख लीजिए 12/091 से रिलेटेड, सभी में यही कहा गया है कहीं भी पिटिशनर न बनिए। और जो बन गए उसका खामियाजा क्या हुआ, जो एक रही सही आस है उसको भी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। कुछ नहीं, इंतजार कर लो बंधु, अब इंतजार कर लो। सभी 75 जनपदों की लास्ट कट ऑफ देखने को कैसे मिलेगी, ये सभी लोगों के मन में है कि कट ऑफ जानकारी हो जाए तो मैं अपने जो अंक हैं उसके आधार पर चयन कर सकूं कि वहां पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। शुरू में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि जब तक शासन बेसिक शिक्षा विभाग परिषद द्वारा अपनी साइट पर यह अपडेट नहीं किया जाएगा, ये कहीं से भी आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। या फिर आप हर जिले यानी 75 जिले से आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी मांगिए और संभवतः वो जानकारी आते आते यहां प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, शासन जो स्टेप लेगी उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया जब गतिमान होगी तो वो स्पष्ट होगा। जब तक पर्सन नहीं चाहेगा, साइट में अपडेशन नहीं आएगा, तब तक आप नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते कि कहां किस कट ऑफ पर कितनी अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर हर जिले से आप पर्सनली इस मैटर पर वार्तालाप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है
हमारी काउंसलिंग हो गई है, क्या दोबारा काउंसलिंग हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहली चीज तो यह कि उन्होंने ये कहा है कि आपने काउंसलिंग ना कराई हो, पहली चीज। तो निश्चित रूप से इसमें वही लोग प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने जिस जनपद, हो सकता है आपने 75 जगह पे डाला फॉर्म, आप 25 जगह पे काउंसलिंग कराएं या 50 जगह पे कराएं, फिर भी 25 जगह बच जाएगा ना जहां पे आपने काउंसलिंग नहीं कराई है। यानी अगर उन जनपदों पर जहां आपने पूर्व में काउंसलिंग नहीं कराई है वहां आप काउंसलिंग करा सकते हैं। या फिर अगर आपको यह जानकारी हो कि नहीं फला जनपद में हमसे नीचे के कटाव में वहां सिलेक्शन हुआ है और इसके पूर्व आपने काउंसलिंग करा भी ली हो, तब भी आप वहां जाके दावा ठोक सकते हैं कि हाँ मुझे यहां अभ्यर्थन है हमारा और यहां मेरा अधिकार है, मुझसे कम अंक में यहां चयन हो चुका है। फिर आपकी काउंसलिंग कौन रोकेगा? और सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है मेरा टेट पर इतना नंबर है, इतना नंबर है, क्या मेरा चयन हो जाएगा? तो दोस्तों पहले भी कहा गया, अमूमन होता यह है कि वीडियो जब लोग देखते हैं तो वो पूरा गंभीरता से नहीं देखते। उसके बाद चूंकि मन में प्रश्न होता है तो मन का प्रश्न पहले कमेंट में डाल देते हैं कि मेरा इतना नंबर है, मेरा हो जाएगा। कई बार लोग ये भी नहीं कोशिश करते कि कमेंट को ही स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लिया जाए कि क्या इसी से रिलेटेड कमेंट का जवाब दिया गया है कि नहीं। दोस्तों अभी कोई नहीं बता सकता कि आपका इतना नंबर है और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो ये कह रहा है कि मैं बता दूंगा तो वो भाई अंतर्यामी है, जब कोई नहीं बता सकता है तो वो बता देगा। तो इस तरीके के सवाल जवाब का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि कोई चीज स्पष्ट न हो जाए। दोस्तों 12091 मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर आर्टिकल 32 के ग्राउंड बेसिस पर जब सुप्रीम कोर्ट पर अपील की गई तो उस ग्राउंड बेसिस पर उनके डायरेक्शन पर यह हाई कोर्ट में सुना गया है। यहां से जो जजमेंट आया है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी इधर उधर के बेंच से आ गया हो, हाई कोर्ट के बेंच से आया है। किस ग्राउंड पर आया है उसको हल्के में लेना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के जजमेंट कई बार ऐसा इतना कुछ दे जाते हैं जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जाती। तो दोस्तों आप सभी के साथ ऐसा कुछ था ये कि जो शेयर करना बहुत जरूरी था। अभी भी इंतजार करिए। 12091 से रिलेटेड अगुवाकार लगातार मुख्यमंत्री सक्षम अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सरकार का व्यू जानने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कब स्टेटमेंट इस पर दे इसके लिए प्रयासरत हैं। तो आपको केवल घर में बैठ के इसका इंतजार करना है, बस इंतजार कर लीजिए। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निगाह बनाए रखिए। कब तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एक अहम जानकारी है 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों से संबंधित। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 6,000 सीटें ऐसी थीं जिन पर अभी रिक्तियां हैं, उन पर भरे जाना है। तो उस पर सुनवाई के लिए वहां पर मैटर लगा था। लेकिन चूंकि जो खन्ना जी हैं जो इस मैटर को देख रहे हैं वो संविधान पीठ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मैटर पर इन्वॉल्व थे, तो वो चूंकि अभी 8 दिन की सुनवाई के पश्चात वो मैटर रिजर्व कर लिया गया है, तो अब इसकी सुनवाई के चांस बढ़ गए हैं। अभी फिलहाल काज लिस्ट में 6 तारीख यानी 6 फरवरी को काज लिस्ट में शो कर रहा है, जिस पर यही चीजें हैं कि या तो 6,000 सीटों पर मेरिट डाउन करके आगे भर्ती प्रोसीड किया जाए, या फिर जो भी 1,500-2,000 लोग पिटिशनर के रूप में पहुंचे हैं। और अमूमन होता आया है कि जब एंडिंग केस होता है तो जो लास्ट तक संघर्ष कर रहा है, लास्ट तक लड़ रहा है, तो उसके संघर्ष का उसको प्रतिफल दिया जाए और उसको भी अपॉइंटमेंट करके उस भर्ती को क्लोज कर दिया जाए। तो हो सकता है उसमें पिटिशनर के रूप में जो भी पहुंचे हैं किसी न किसी मोड़ पर उनको लाभ मिल जाए। तो वो मैटर तो जब सुनवाई होगी तभी क्लियर होगा। तो एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा था। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा एक एमपी बीएड वर्सेस डीएलएड। आप सभी देखते होंगे मैं इस समय एमपी बीएड वर्सेस डीएलएड मैटर पर इंटरेस्टेड क्यों रहता हूं। उसका रीजन ये नहीं है कि वहां की खबर जानना चाहता हूं ना, उसका रिलेटेड यही है कि बीएड के वो हमारे साथी जो 2011 से रिलेट कर रहे हैं आज तक, उनका भला उस मैटर से होना है।
इन केस अगर एमपी पर बीएड अभ्यर्थियों पर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट पर, जिसे आज सुनवाई होनी थी और वो मैटर से रिफर कर दिया गया है, तो वहां फिर से पुनः सुनवाई होगी, तो उसका जो डिसीजन आएगा ना, वो ऑल ओवर इंडिया के बीएड अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा और उससे हम लोग भी अछूते नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें नहीं जो आप सभी के साथ साझा करना बहुत जरूरी था, आप सभी के साथ साझा किया। और विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप सभी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।